का सूर्य का साल है, जब सूर्य का साल है सूर्य चमकेगा, गर्मी कैसे नहीं होगी। ऊपर से मंगल मंत्री, तो गर्मी तो होगी। लेकिन ये फूलों वाली बहार जो आजकल बारिश आकर आपकी गर्मी को राहत दे देती है, जो आपको बड़ी अच्छी लग रही है, ये अच्छी नहीं है, डेंजर है। ये किसानों के लिए डेंजर है, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं है, आपकी त्वचा के लिए ठीक नहीं है, आपके पेट के लिए ठीक नहीं है। लोगों को मजा बहुत आ रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि लोग कितनी बीमारियों को इनटेक कर रहे हैं, इनसाइट कर रहे हैं। मच्छर ज्यादा होंगे, डेंगू ज्यादा होगा, मलेरिया ज्यादा होगा, तकलीफें ज्यादा होंगी, नई तरह की बीमारियां ज्यादा होंगी। तो भाई आपको जब बारिश होनी है तब आप धूप देखेंगी, जब धूप देख रही है तब आपको बारिश दिखेगी। बड़ा ही अजीब और गरीब मौसम होगा। मैंने इस टाइम पे गुस्से में, और कम से कम 2026 में कोई बड़े फैसले मत लो। नौकरी छोड़कर बिजनेस करना करो, लेकिन पार्टनरशिप में मत करो, वो चलेगी नहीं, वो झगड़ा होगा। अपने बलबूते पे करो, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाओ। अगर आपको बेटा ट्रैवल करना है तो गुड़िया मैं कहूंगी मंगलवार शनिवार ट्रैवल मत करो, बाकी आगे पीछे जब मर्जी करो। गुस्से में आकर तो बड़ी जल्दी जल्दी लोग फैसले लेंगे और लड़ाई झगड़े की खबरें आएंगी, तलाक लेंगे लोग। देखिए, जब भी शुक्र जो होता है, जब भी अपनी खुद की राशि में होता है, जैसे इस वक्त वृषभ राशि में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये समय अच्छा होता है शुक्र का अपना अच्छा होना। लेकिन आने वाले टाइम में बॉलीवुड में से भी हम बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखेंगे, जैसे कि हमने अभी आशा जी को जाते हुए देखा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको इस बार अलविदा कहेंगे और लोगों की तबीयत खराब होगी, लोगों के डाइवोर्स भी होंगे, पिक्चरें धूम बड़ा मचाएंगी, पिक्चर बड़ी सुपरहिट होंगी और रिकॉर्ड टूटेंगे। और आपको नेटफ्लिक्स वगैरह जैसी जगहों पे भी बहुत सारे ऐसे विवाद वाली वीडियोस आती हुई दिखाई देंगी जिसका लोग विरोध करेंगे। और कोई भी धर्म को लेकर अगर पिक्चर बनेगी तो उसके ऊपर बड़ा बवाल होगा। दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल मैम। आपने कभी अपनी पत्नी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाकर किसी भी टपरी पर चाय पी? नहीं मैम। तो पीजिए। आपको मालूम है जिस टपरी पर चाय 10 रुपए की मिलती थी वहीं पर चाय 20 की मिल रही है। वाले से पूछो चाय 20 की क्यों है, तो वो बोलता है गैस नहीं मिल रही इसलिए। क्या बात कर रहे हैं आप, महंगाई बढ़ेगी? महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है। आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे और 15 रुपए की रोटी लेते थे, वो 25 रुपए की हो गई क्योंकि गैस नहीं मिल रही है। और कई जगह पर तो तंदूरी रोटियां ही नहीं मिल रही है, कहीं पोल्यूशन की वजह से, कभी गैस की वजह से। तो महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, वो बात और है। आप अपने घर में जरा कंस्ट्रक्शन शुरू करवाइए, मजदूर नहीं मिल रहे। आपको जो ग्रिल का काम करने वाला 200 रुपए दिहाड़ी पर मिलता था, वो 600 मांग रहा है, क्योंकि भैया वो अपने गांव से आएगा, यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा, रोज आना जाना करेगा। ऑलरेडी महंगाई की चरम सीमा पर हम हैं और महंगाई और भी बढ़ेगी। भले युद्ध वहां रहो, इसका असर भारत पर बहुत जा रहा है। 11 मई 2026 को, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि 2026 में इस बार जेठ का महीना इस वक्त शुरू हो चुका है और जेठ का महीना इस बार 2 बार है। और मैं आपसे जेठ के महीने के ज़बरदस्त उपाय कराने जा रही हूँ। आपको मालूम है ना, जेठ के महीने में जो मंगलवार पड़ता है उसे बड़ा मंगलवार कहते हैं। तो इस बार बड़ा मंगलवार जो है वो 4 नहीं 8 है और मंगल मंत्री है। और मंगल हमें प्रॉपर्टी दिलाता है, मंगल हमें क्रोध करवाता है, हमें बीपी और शुगर जैसी बीमारियां देता है, हमें ज़मीन दिलवाता है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो हम इस बार जेठ के मंगलवार के व्रत रख कर मंगलवार की छोटी छोटी रेमेडीज़ कर अपने मंगल को अच्छा करेंगे, भाई से रिश्ते अच्छे करेंगे और समाज के अंदर एक मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश को पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स पानी की बांटें, ऐसी शरबत की बॉटल्स बनाकर बांटें। कुछ नहीं भी करना जेठ के महीने में, उसे साइड कर दीजिए और कम से कम एक पानी की बॉटल आप रोज़ किसी को पीने के लिए ज़रूर देंगे। आपके ऑफिस का स्टाफ भी हो सकता है, गेट पे बैठा हुआ गार्ड भी हो सकता है, और चिलचिलाती हुई धूप में रेड लाइट पे खड़े हुए छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं वो भी हो सकते हैं। भीख नहीं दीजिए, पानी तो दे सकते हैं ना। तो क्या घर से निकलते वक्त एक्स्ट्रा 2-4 पानी की बॉटल्स लेके नहीं निकल सकते, जिन्हें रात को फ्रिज में रख दिया जाए और सुबह बांटा जाए। मई के महीने को भी आप हल्के में मत लें। वैसे तो मैं मई के महीने को कभी हल्के में नहीं लेती हूँ, अपने आप में बेहद खास है मेरे लिए मई का महीना, क्योंकि इस महीने में मेरा जन्मदिन आता है। भैया अगर आप जन्म ही ना ले तो आप क्या करेंगे? जन्म लिया इस महीने में तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन इस बार बहुत सारे राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं मई के महीने में, और सारा का सारा ताता मेष राशि में लगने जा रहा है। तो मेष राशि वालों, सूर्य वहां पर होगा, बुध वहां पर होगा, मंगल वहां गोचर करने जा रहा है। तो आत्मबल आत्मसाहस बड़ा रहेगा। अच्छा समय है सरकारी नौकरी के लिए, अच्छा समय है बड़ा घर लेने के लिए, अच्छा समय है कर्जा उतारने के लिए। लेकिन थम जाइए, कोई पुराना रिश्ता खत्म हो सकता है, गुस्सा बहुत जबरदस्त आ सकता है, बीपी और शुगर तंग कर सकता है, आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है, एक्सीडेंट के भी योग हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस वक्त देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं। भारत की मंगल की महादशा चल रही है और देवगुरु बृहस्पति जो हैं, आपने जैसे कहा 2083 के राजा हैं, और मंगल जो है उसका मंत्री है। एक तो मंगल मंत्री हो गया, ऊपर से भारत की महादशा में भी आ गया। तो ये भी अपने आप में युद्ध का, लड़ाइयों का, झगड़े का, आतंकवादी हमले का और बेमतलब की टेंशन का कारण बन। देखिए ऐसा है, अगर मैं बात करूं तो पुरुषोत्तम मास का महीना इसे कहा जाता है, और अधिक मास कहा जाता है, इसे मल मास कहा जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य तो नहीं होता, जैसे गृह प्रवेश, आप शादी नहीं कर सकते, सगाई नहीं कर सकते, मुंडन नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते। और ये शुरू हो रहा है 17 मई 2026 से 16 जून 2026 तक, 1 महीने का।
होता क्या है कि हर जो हमारा कैलेंडर होता है, सूर्य का कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर, इनमें डिफरेंस होता है और इसमें हर साल जो है ना 10-10 दिन बच जाते हैं, तो जो हर 3 साल बाद 30 दिन बच जाते हैं और ये पुरुषोत्तम महीना आता है। ये बड़ा ही लकी होता है। इस महीने को किसी भी देवी देवता ने अपना नाम नहीं दिया। जैसे सावन महादेव का हो गया, ठीक है। बैसाख मास को कृष्ण जी से जुड़ा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो महीना रोने लगा, तो नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान विष्णु के पास ले चलता हूँ, कृष्ण के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारी इस दुविधा का हल निकालेंगे। तो भगवान ने कहा कि अब रो मत, ये जो महीना है ये अधिक मास के नाम से और पुरुषोत्तम मास जो कि मेरा नाम है इस नाम से जाना जाएगा। इस समय पर जो भी अधिक पूजा करेगा, सुबह उठ के स्नान दान करेगा, उसको इस महीने का पूरा फल प्राप्त होगा। ऐसी मैं दिल से दुआ देता हूँ और वरदान देता हूँ। तो जब से ये पुरुषोत्तम मास इस टाइम पे किए गए पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, हवन, दान, गंगा स्नान का महत्व अक्षय कभी नहीं होता। इतना फल देने वाला होता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। ओह! अच्छा, जैसे शुरुआती हम करते हैं तो वट महावस्या से शुरू होगा, तो वट महावस्या के दिन जैसे कि बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं और पूजा की जाती है वट वृक्ष की। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो व्रत नहीं करती हैं, लड़कियाँ हैं व्रत नहीं करती हैं। तो उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और कैसे? देखिए, ना तो मेरे कहने पे व्रत करना चाहिए और ना ही मेरे कहने पे छोड़ना चाहिए। वट सावित्री हर किसी के घर होता नहीं है। ये बिहार, राजस्थान, एमपी और यूपी के कई राज्यों में होता है और ये वहीं होता है जहाँ इनकी सास उनसे रखवाती है। जो आपके घर का कल्चर है, नियम है, आप उसे फॉलो करें। लेकिन आप वट सावित्री की पूजा करें ना करें, लेकिन वट के पेड़ की पूजा आप चाहे जिस भी, आप बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, आपको करनी चाहिए। और व्रत क्यों नहीं रख पाती आज की लड़कियां, उसे समझिए। एंजाइटी की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ चल रही हैं, थायराइड है और सुबह उठते ही जो है घबराहट, बेचैनी होने लगती है। अच्छा, ऐसी पतली-पतली लड़कियाँ हैं, इतना वज़न कम है, उसके बाद जिम जाना है, प्रोटीन लेना है, ये खाने से ये खाया तो वो हो जाएगा, वो खाया तो वो सब, उनका शरीर तो इस लायक है नहीं कि आप निर्जल व्रत रखो, आप भूखी-प्यासी रहो, फिर श्रृंगार करो। हाँ, तैयार भी पजामा और होना है। टी-शर्ट में आसानी से रिलैक्स भरा जीवन वो जीना चाहती हैं। एक फ़ोन उनके हाथ में हो, दैट्स इट। आप किसी लड़की को आज कहो ना बेटा अंगूठी पहन लो, मुझसे नहीं पहनी जाएगी। बेटा गले में चैन पहन लो, मुझे घबराहट होती है, मुझे इससे नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो जब बच्चे आज सोना चांदी नहीं पहन पा रहे, वो 16 श्रृंगार करके कहाँ से करेंगे? आप व्रत रख सकते हैं रखें, नहीं रख सकते मत रखें। लेकिन मैं बताऊँ, ये हाल सिर्फ मेट्रो में है। अगर आज भी आप बिहार जाएँ तो बाकायदा छठ 3 दिन का रखा जाता है। अगर आज भी आप एमपी जाएँ तो छठ बिल्कुल। में जो है आज भी तीज का व्रत बड़े तरीके से रखा जाता है। आज भी अगर आप पंजाब जाएँ तो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसा नहीं है, जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं। मेट्रो शहरों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं और लोग इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा? और दूसरा प्रश्न चिन्ह ये है कि सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए, पति कोई व्रत क्यों नहीं रखते? अभी देखिएगा वट सावित्री आती है, आपको इंस्टाग्राम पर इतनी रील्स दिखेंगी कि कोई व्रत ऐसा भी है जो पति अपनी पत्नी के प्राण बचा कर लाए। और पत्नी के प्राण तो पति के अंदर ही होते हैं, वो क्या बचाएगा? तुम सही हो तो भैया हम सही हैं। एक स्त्री का यही मानना है। ये बहुत गहरा अध्ययन है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो भैया आप व्रत रख सको, ना रख सको, लेकिन वट सावित्री की पूजा ज़रूर करो। इस दिन का एक नियम होता है, इस दिन वट के वृक्ष को पंखा दिखाया जाता है और वो पंखा घर लाके अपने पति को ज़रूर दिखाया जाता है। ऐसा करने से जो हारी बीमारी, ऐसे करते हैं ना कोई भी चीज़, तो मच्छर आएगा तो हम ऐसे-ऐसे करते हैं। तो वो जो भी हारी बीमारी, कष्ट, तकलीफ, बुरी नज़र, तंत्र, जादू, ऊपरी हवा, बांधा, कुछ भी हो, स्त्री उसे अपने पति पर पंखा कर कर हटा देती है अच्छा। और 1 वर्ष तक उस पंखे को अपने घर में रखना चाहिए। अच्छा, ऐसा जी, भी रहता है। जी। ओके, तो जो जिनके यहाँ पर नहीं होता है, अगर वो भी इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा? मैंने आपसे कहा ना हर किसी को करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ नहीं होता है। हुँ। आई एम पंजाबी, बट मैं तो सालों से कर रही हूँ। जब से मेरी ओके। शादी हुई है, मैं वट की पूजा भी करती हूँ और जब तक पूजा ना करूँ व्रत भी रखती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ। जो नियम है सब फॉलो करती हूँ। ओके। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और जब लौन का महीना आता है, ये जेठ का महीना है इस बार, और जहाँ गंगा दशहरा भी आता है और गंगा माँ का हर कोई स्नान करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से आज की डेट में गंगा माँ के साथ में जो बर्ताव हो रहा है, लोग जाते तो हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ़ अपने आप को पवित्र करने नहीं, उस माँ को वो अपवित्र कर कर आ जाते हैं, जो कंडीशन हम देख रहे हैं। तो इस कदर माँ के गोद में प्रवेश करना क्या सही है? और कैसे गंगा स्नान का या गंगा दशहरा का सही लाभ लिया जा सकता है? इस दुनिया में हम जितना भी जी लें, जो मर्ज़ी कर लें, एक बात तो मानती हूँ गुड़िया, 2 ही बातें सच है, एक जन्म और एक मृत्यु। ये तो सच है कि तुमने जन्म लिया तभी तुम मेरे सामने बैठी हो, मैंने जन्म लिया तभी मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और दूसरा सही ये बात। निश्चित है कि हम दोनों की मृत्यु होगी, उसे दुनिया में कोई कोई नहीं नहीं बदल टाल सकता। सकता। और मृत्यु जब होगी तो हम हिंदू सनातनियों का आखिरी सफ़र क्या है? गंगा मैया की गोद। दूध।
और जब आज आप गंगा जी में जाते हो तो आप अपनी पूरे महीने की या पूरे साल में एक बार जा रहे हो, वो नकारात्मकता वहां छोड़ आते हो। तो फिर वो छोड़कर आनी चाहिए ना, पॉजिटिव रहना चाहिए ना, अच्छा करना चाहिए ना। जो भी हो रहा है वो गलत है। और इसको लेकर अब मैंने देखा है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं। वहां तट पर खड़े हुए लोग भी इन चीजों का विरोध करते हैं। और गंगा पहले से बहुत पवित्र और साफ भी हुई है और चीजें धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रही हैं। सनातन इतने टाइम से बिगड़ा हुआ था तो उसको संवरने में समय भी लगेगा। आदरणीय मोदी जी की तरफ से और योगी नाथ जी की तरफ से बड़े कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से चीजें सुधर भी रही हैं। हाँ, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये बात सही है कि इस बार जेठ का महीना एक बार नहीं 2 बार है, 2 जेठ के महीने होंगे और जेठ का महीना अपने आप में ही बड़ा पवित्र होता है और उसके बाद ये 2 हो जाए तो और भी पवित्र पवित्र होता है। और गंगा दशहरा पे आप गंगा जी स्नान करने जाए ना जाए, गंगा जल जरूर पिएं और गंगा जल पानी में डाल के हर हर गंगे करके गंगा मैया का नाम लेके घर में स्नान जरूर करें। ओके, तो घर में ही इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमें माँ के गंगा स्नान का ही लाभ मिलता है। अभी तो मैंने इतनी बड़ी बात आपसे कही, माना तो मैं गंगा माँ हूँ। वहां भी कुछ लोग जाके स्विमिंग समझ लेते हैं उसे और कुछ हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया मैं गंगा मैया के आगे दीपक जला दूं, मैं गंगा हाँ, मैया में जो है चुनरी साड़ी अर्पण कर दूं। सही। और कई लोग जो है वह घंटों बैठे रहते रोते हैं, माँ की गोद में जैसे बैठ गए। और कई लोगों के लिए स्विमिंग है तो जिसकी जैसी भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा, लेकिन अभी हाल ही हमने देखा कि नर्मदा माँ में बहुत सारा जैसे दूध लीटर चढ़ाया गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है माँ को इस तरह से दूध अर्पित करना? क्या ऐसे गंगा दूषित नहीं हो रही है या वो दूध व्यर्थ नहीं जा रहा है? दूध तो व्यर्थ नहीं जा रहा, लेकिन ये मैं कहूँगी दूषित भी नहीं होती। हुँ, मछलियों, कीट कीटाणु हो जो है वो उसको ग्रहण करते हैं, हुँ, खाते हैं। हम गंगा किनारे जाते हैं, मछलियों को आटा भी देते हैं। पर आप ये भी कहा जा सकता है कि 1 लोटा दूध चढ़ाकर बाकी हुँ, दूध किसी को दान भी किया, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि आप 100 लीटर दूध गंगा मैया में चढ़ा दो तो बच्चे जो जिनको नहीं मिल पा रहा, हुँ, अपोषित हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको दूध बिल्कुल, की ज़रूरत है, उन्हें दिया जा सकता है। मैं बिल्कुल, ऐसा प्रैक्टिकली मानती हूँ। बिल्कुल। बहाने की जगह पे उसका सदुपयोग किया जा सकता है। गर्मी ज़बरदस्त है, हुँ, वही गंगा जल मिलाकर, नर्मदा का जल मिलाकर शरबत बाँटा जा सकता था। बिल्कुल। वो ज़्यादा पुण्यदायक होता और सुकून देने वाला होता और शायद नर्मदा माँ को वो ज़्यादा अच्छा लगता। बिल्कुल, बिल्कुल, और यही ईश्वर चाहता है ना कि अगर आप जितना लोगों की मदद करेंगे, उतना आपका कर्मा बेहतर होगा। कर्मा बेहतर होगा तो वो चाहता है यही, वही आपकी पूरी डेस्टिनी आपका तैयार करेगा, आपका कर्मा। जस्ट बिलीव इन कर्मा, वो हुँ, तो है ही। कर्म जैसे करोगे वैसे ही फल पाओगे। हुँ, सनातन मज़ाक ना बने, बिल्कुल, सनातन दिमाग ऐसा ना हो कि कुछ भी हम करते हैं, हमारा काम है भूखों का पेट भरना। हुँ, फिर भले ही वो हमारे कानून में भी आता है ना, 100 जो है ना दोषी छूट जाने चाहिए, लेकिन एक निर्दोष कभी भी सज़ा का सज़ा हकदार हकदार नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली वैसे ही आप दूध 1 लोटा भाएँ, 2 लोटा, लेकिन उस नर्मदा नदी के किनारे खड़े होकर संयुक्त रूप से अगर आरती करी जाए, हुँ, प्रसाद और भंडारे बाँटे जाएँ, तो माँ ज़्यादा खुश होगी। ज़्यादा खुश होती है। अच्छा, क्योंकि जैसे कि पुरुषोत्तम मास की हम बात कर रहे हैं, जेठ माह की, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसी टाइम पर एक व्रत और होता है जिसे निर्जला। निर्जला एकादशी कहते हैं और भीमसेन एकादशी भी उसको बोलते हैं। जी, तो भीम जैसे व्यक्ति ने जिस दिन व्रत किया है, अब इतनी गर्मी में कोई कैसे बिना पानी के रह सकता है? मैं रहती हूँ 24 घंटे। ये आज मुश्किल नहीं होगा किसी के कुछ लिए? भी पता नहीं लगता, एक बार भी प्यास नहीं लगती। आज से नहीं 25 साल से अपनी शादी के 26वाँ व्रत मैं इस साल रखने जाऊँगी। अच्छा। कुछ भी नहीं होता। रखने वाला, ताकत देने वाला वो, मर्ज़ी उसकी, रखने वाले आप। आप प्रभु को बोल दो संकल्प हाथ में लेकर, जल और अक्षत लेके मैं आपका ये व्रत रखने जा रही हूँ। आप मुझे ताकत और शक्ति देना, मुझे फ़ेल मत होने देना हुँ, और अक्षत अर्पण कर दीजिए। अपने जैसे डेली रूटीन के काम है वो काम करते रहिए, बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। और हम तो लकी हैं, अब हम एसी में बैठ सकते हैं। चलो बिल्कुल, आप गर्मी में बैठे हो, कुछ सही, काम कर रहे हो तो सही। मुझे समझ में भी आए। एसी में बैठे-बैठे पॉडकास्ट कर लो, लिख हुँ, लो, पढ़ लो, कुछ और काम कर लो, लेकिन कोई प्यास नहीं लगती और ये व्रत अपने आप में बेहद खास व्रत है। क्यों इसे भीमसेनी एकादशी कहा गया है? श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को कहा था, माधव ने, कि हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो भैया उन्होंने कहा मैं तो नहीं रख सकता, वो भी महीने में 2 बार, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले तुम सारे व्रत मत रखो, साल में 1 बार निर्जला एकादशी आती है, उसे रखो। उसमें आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है और हुँ, प्रभु का नाम लेना है। तो ये आपको पूरी 26 एकादशियों का फल फल मिलेगा। मिल जाएगा। हुँ, हुँ। तो ये एक एक ये एक
इकलौती एक एकादशी है जिसको अगर व्रत करते हैं तो पूरी की पूरी एकादशी का फल आपको मिल वैसे जाता है। नॉर्मली हर साल 24 एकादशियां होती हैं, हाँ, अधिक मास में तो हाँ, 26 होती हैं। 26 हो गई। 26 एकादशियों का फल मिलता है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, बार बार व्रत रखने से एक दिन रख लो ना। लेकिन वो एक दिन भी तो बहुत करने वाला है अगर आपने कर लिया तो। आपका सिर्फ मानसिक वो ईश्वर में रहना चाहिए, अपनी नैया राम के हवाले, आप प्रभु के हवाले छोड़ दीजिए, वो खुद आपको पार लगवा देंगे। अच्छा, जो नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए जब कर ही नहीं सकता है कोई व्यक्ति, किसी रीजन से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उनको कैसे लाभ मिलेगा इस एकादशी का? उन्हें क्या करना चाहिए इसके अलावा, जब व्रत नहीं कर पा रहे हैं यदि तो? ये भी कोई जरूरी नहीं कि व्रत करो हम्म। और शरीर को कष्ट देकर करो और हम्म। बार बार देखते रहो, हाय 11 बज गए, हाय पानी कब मिलेगा, हाय हाँ, खाने में क्या बना है, वो क्या हाँ, कराइएगा। हाँ, मत करो। हाँ। तो कर्म करो। जैसे हम्म। कि बेटा तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा गुड़िया रानी, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सुबह उठना है, सेवा करनी है, जल बांटना है, शरबत बांटना है, एक मटका लेना है, उसे जल से भरना है, उसके ऊपर पंखा रखना है, खरबूजा रखना है, रूह अफ़ज़ा लेना है या कोई भी शरबत लेना है और उसको जाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना है। दान पुण्य करना है, कर्म अच्छे करने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है, तुलसी पूजा करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पेड़ पौधों को पानी देना है और प्यासों को जितना पानी पिलाओगे उतना निर्जल व्रत रहने का फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, ये व्रत और उपवास, जैसे कि बात सिर्फ निर्जला एकादशी की ही नहीं, और भी व्रत होते हैं जो हम रखते हैं, स्त्रियों के लिए खास तौर से व्रत बनाए गए हैं, और ऐसा कहते हैं कि स्त्री जब व्रत रखती है तो उसके पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। रिलीजियसली अगर हम बात करें कि हमारा सनातन धर्म हमें ये बताता है कि आपकी संस्कृति आपके आपके परिवार को बेहतर करने के लिए एक स्त्री व्रत करती है, तो क्या पुरुषों को भी व्रत करने की आवश्यकता है? क्या उनके व्रत करने से परिवार में समृद्धि नहीं आएगी? सिर्फ स्त्रियां ही क्यों? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती। स्त्रियां ही क्यों, ये क्वेश्चन अच्छा है, हम्म। क्योंकि ताकत स्त्रियों में ही है, शक्ति स्त्रियों में ही है। 1 लीटर की बोतल आपको नॉर्मली उठाकर किसी को बोल दीजिए पुरुष को लेके पूरा दिन घूमे तो वो हैरान हो जाएगा। 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को लेके स्त्री घूम सकती है, रात रात भर उसके साथ वो जाग सकती है। जन्म देने की ताकत ईश्वर ने आपको दी, सहने की ताकत ईश्वर ने आपको दी, तो इसीलिए व्रत भी स्त्रियां ही रख सकती हैं और ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं कि पुरुष नहीं रख सकते। मैं ऐसे हजारों पुरुषों को जानती हूँ जो पत्नियों से कठिन व्रत रखते हैं और आनंद की अनुभूति देखो, इस देश में पंतानी कम है जो मंदिरों में सेवा कर रही हैं, पंडित भी ज्यादा है, सारे रखते हैं। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है, स्त्री और पुरुष बराबर हैं और बराबर ही रहने चाहिए। ना तो स्त्रियों को कुछ अलग से हमें ट्रीट करना चाहिए, ना पुरुषों को अलग से हमें को ट्रीट करना चाहिए। जब तक हम लोगों के बीच में ये रहेगा ना कि स्त्री कम पुरुष ज्यादा, पुरुष कम स्त्री ज्यादा, मैं कहती हूँ दोनों एक सिक्के के दो पहलू और बराबर हैं, अधिकार भी बराबर हो और अनुशासन भी बराबर हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर हम बात करें रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आज आपके पास क्या उपाय है? सिर्फ़ अगर व्रत को साइड कर दिया जाए तो लोगों की लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए? वैसे तो आप बहुत सारे उपाय ऑलरेडी बताते रहते हो, बट आज ऐसा क्या उपाय है जो किसी भी रिलेशनशिप को बहुत, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा हम रिलेशनशिप ब्रेक्स देखते हैं, बहुत आसान हो गया है रिश्ते छोड़ देना, तोड़ देना। देखिए, रिश्तों में सिर्फ लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पति पत्नी के रिश्ते नहीं टूट रहे हैं। यकीन मानिए बहन बहन के, बहन-भाई, भाई बिल्कुल, बहन, भाई-भाई। पड़ोसी अड़ोसी, रिश्तेदार, सहेलियां, दोस्त, कुलीग्स, बॉस, एम्प्लॉइज, सबके टूट रहे हैं क्योंकि जी। एक तो हमें इतनी फ्रस्ट्रेशन है, पेशेंस लेस है, फिर हम मशीन आदि बन चुके हैं, बन नहीं रहे हैं। आज आप खाना चटनी बनाएंगी तो वो मिक्सी पर बनाएंगी, मैंगो शेक बनाएंगी तो वो आप मिक्सी में बनाएंगी, सिलबट्टे का इस्तेमाल बंद हो चुका है। और उससे भी ज्यादा बात कि आज आपको अपनी माँ से भी बात करनी है तो आप व्हाट्सएप करते हैं, बातें नहीं करते। मुख्य कारक ये फोन है रिश्तों को खत्म करने का, क्योंकि आज हम होली दिवाली सब कुछ, जब तक हम लोगों को फटाफट फटाफट गुड मॉर्निंग ना बोल दें, पहले हमें लगता था चल बात तो कर लूं, ठीक तो है, पहुंच तो गया। आज अगर कोई आपके घर डिनर पे आया और रात को 2 बज गए तो आप यकीन मानिए आप उसे व्हाट्सएप करेंगी पहुंच गया, ये नहीं पूछेंगी पहुंच गया कॉल करके। तो ये मेन रीजन है फोन। दूसरा, हम लोग ना एक्सप्रेसिव नहीं रहे, फीलिंग नहीं रही, टच नहीं रहा, हाथ मिलाना, गले लगना, फिजिकल जाना, मिलना, एक दूसरे से बात करना। अगर आज क्लासेस भी हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, स्कूल क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन हो रही हैं। अब वर्क फ्रॉम होम होने के साथ साथ आजकल तो मीट हो रही है। मैंने अभी रिसेंटली मेहंदी होते हुए देखी, अपने अपने घर में बैठ के मेहंदी लगा रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। कोविड ना हमारी जिंदगी से तो चला गया पर हमारे दिमाग से नहीं गया। जूम मीटिंग्स हो रही हैं, जो पहले मीटिंग चाहे हम बाहर मिलते थे, पिकनिक जाते थे, कुछ करते थे, नहीं, सब एवरीथिंग इज जूम। इतने फिल्टर्स आ गए, आपका घर भी खराब है, पीछे फिल्टर लगा लो, पता ही नहीं आप कहाँ बैठे हुए हो। बिल्कुल। तो ये रीजन है रिश्ते खराब होने का। मिलिए, मिलाइए, एक दूसरे के साथ जुड़िए, जुड़ाइए, मिलते और मिलाते और एहसास रखिए ना अपनेपन का, तो ये प्रॉब्लम्स फिर नहीं होंगी। अच्छा,
गिफ्ट्स वगैरह का अगर हम बात करें तो कैसे मनाना चाहिए? अगर मान लीजिए आपस में कोई अपनी पत्नी को मनाना चाहता है तो क्या उपाय करना चाहिए? उसे क्या गिफ्ट में देना चाहिए उसे? क्योंकि मैंने सुना आपके एक एक रील में मैंने सुना था कि किसी को कोई भी गिफ्ट तो नहीं देना चाहिए। तो देखिए, पत्नी को तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, गिफ्ट भी सेकेंडरी है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ओके। आज मैं घर आ रहा हूँ, तुम कहाँ चलोगी? हुँ। आज मेरा फ़ेवरेट खाना बनाना, आज मैं तुम्हें तुम्हारे फ़ेवरेट रेस्टोरेंट ले जाऊँगा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये साड़ी बहुत अच्छी है, मेरी फ़ेवरेट साड़ी पहनो। आप अपने हस्बैंड को डेट पे लेके जाओ। यही चीज़ें मिसिंग हैं क्योंकि हम सारे टाइम पे ईएमआईज़ में ही फँसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर बड़ी जगह पर जाकर ही आपको सुकून मिलता है। आप छोटी-छोटी यात्राएँ करें, छोटे-छोटे ट्रिप्स बनाएँ, छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ दें, अपने घर को सजाएँ, आप अपने दोस्तों को बुलाकर रखें, फिर हस्बैंड को बुलाएँ। आप अपनी नंदों को गिफ्ट दें, नंदों और नंदोई को बुलाकर रखिए, साला और साली को बुलाइए। ये छोटी-छोटी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा मैटर करते हैं और गिफ्ट तो आपको अपनी पत्नी को सिर्फ़ और सिर्फ़ सोना-चांदी देना चाहिए। ओके। आगे काम भी आएगा, दाम भी बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात रिश्ते मज़बूत होंगे। और जितना पत्नी सोना पहनकर घूमती है गुड़िया, जितना वो चांदी पहनकर घूमती है, उतनी चांदी-चांदी पत्नी की होती है पति की होती है, उतना ही सोना-सोना सोने की तरह उनका जीवन महकता है। महकता है। जी। तो ये तो बैलेंस की बात है कि हर किसी के अपने लाइफ का किस तरह से वो इस बात को बैलेंस करेगा, रिलेशनशिप को अगर हम इस तरह से रखें। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि आपने कहा कि घूमने-फिरने जाओ, बट हम बहुत से ऐसे प्रेडिक्शंस देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ उतार-चढ़ाव होने वाला है। बहुत से लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि आप प्लेन से ना जाएँ घूमने के लिए, या तो आपको क्या लग रहा है आने वाले 6 महीने लगभग-लगभग बीत चुके हैं। आने वाले 6 महीने अभी ये साल के किस तरह से लोगों के जीवन में नए-नए बदलाव लेकर आने वाले हैं? आपको क्या लगता है पहले जब प्लेन नहीं था तो हम कहीं नहीं जाते थे? हुँ, जाते थे। जाते थे। घोड़ा गाड़ी से भी जाते थे, हुँ, ट्रेन से भी जाते थे हुँ, और मैं तो कह रही हूँ 4 धाम यात्रा लोग पैदल जाते थे। हुँ, कहीं मिल गई ट्रेन तो बैठ गए, कहीं मिल गया ट्रक तो बैठ गए, कहीं मिल गई बस तो बैठ गए। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि जब मुसीबत आनी होगी तो वो आकर रहेगी, उसे दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आप घूमिए, फिरिए, सब कुछ करिए बट कोशिश कीजिए कि आप जब यात्रा प्लेन यात्रा कर रहे हो या ट्रेन यात्रा कर रहे हो, वो आप मंगलवार या शनिवार शुरू मत कीजिए। अच्छा। आप उसके सिवा कभी भी कीजिए, तो हमारे यहाँ नॉर्मल भी कहा जाता है मंगल हुँ, शनि की यात्रा अच्छी नहीं होती। नहीं होती। जी। दूसरी बात ये कि आने वाले टाइम में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। आज आप और मैं ये पॉडकास्ट जो है 24 अप्रैल को कर रहे हैं। हुँ, 11 मई को जो है मंगल अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में से निकलकर जाने वाला है वो मेष राशि में हुँ, और आगे-आगे मिथुन राशि में से देवगुरु बृहस्पति निकलकर जाने वाले हैं कर्क राशि में, ये 2 जून को होगा। हुँ, वो उच्च के हो जाएँगे, अच्छी कंडीशंस पर हो जाएँगे। टाइम फिर बहुत बदलेगा और जब ये टाइम बदलेगा तो शेयर मार्केट में उछाल दिखाई देगा, सोने के दाम फिर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे ओह! और स्टूडेंट से जुड़ी हुई कुछ विवाद, प्रॉब्लम्स सामने आती हुई दिखाई देंगी। कोई अच्छा। पेपर लीक हो जाना, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कैंसल हो जाना, कोई कॉलेज, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना जो हुँ, मतलब विरोध का हो। बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ सड़कों पर उतर कर विरोध करें। साधु संत समाज के मार्केट से कुछ बहुत ज़बरदस्त वाली खबर आना और मठाधीशों से कुछ खबर आना और साधु संत समाज और धर्म को लेकर धर्म युद्ध होना, लोगों का सड़कों पर उतरना, हिंदू-मुस्लिम के झगड़े होना, ऐसी चीज़ें हमें आने वाले 6 महीने में दिखती हैं और जिसमें मैं खासकर आपसे कहूँगी आतंकवादी हमले। अच्छा, तो जी, वो भी संभव है, जी। आतंकवादी हमलों के। अब जैसे कि ये सारे प्रेडिक्शंस होते हैं, तो इस पर किस तरह से हमें काम करना चाहिए? कैसे ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ धर्म से जुड़े रहो, कोई ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत। पूजा-पाठ, आराधना-अर्चना करो, अपनी जो कुंडली एक अच्छे ज्योतिष को दिखाओ, वो जो स्टोन आपको बोलते हैं, वो स्टोन ज़रूर पहनो। सुबह जल्दी उठो, घर को साफ-सुथरा रखो, किसी के हक का पैसा मत खाओ, झूठ मत बोलो, किसी की बुराई करने से बचो, नकारात्मक मत करो, सूरज को जल दो, पूर्णिमा के व्रत रखो, अपने घर में समय-समय पर दान-पुण्य का पैसा बाहर निकालो और उसको दान के लिए दो। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली वो हम अपना बेसिकली कर्मा ही अपना वो कर रहे होते हैं ना बेटर। जी। एक्चुअली जब जो होना है वो होकर रहेगा, हुँ, डरने से क्या है? हुँ, अगर हमारी मौत जैसे लिखी है वैसी होगी, लेकिन कल को सोचकर आज ही डर के मारे हम जीना छोड़ दें वो गलत है। वो हाँ, लेकिन गलत है। आपको जब ये बात पता चलती है कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, तो आपको मालूम है सतर्क अगर भी आप तो रहना पड़ेगा ट्रेन ना में फिर जा रहे हो, तो। आपको कोई खाली बैग दिखाई हुँ, दे रहा है, तो आप एकदम से तुरंत इन्फॉर्मेशन हुँ, दें, ये बैग किसका है? हुँ, आपको मालूम है कि समय खराब चल रहा है, तो मंगल शनि यात्रा ना हुँ, करें। आपको मालूम है कि इस साल का राजा मंत्री कौन है, हुँ, तो भैया मैं उस देवी-देवता की पूजा कर लूँ। हुँ, आपको पता है कि सूर्य का साल है, तो सुबह जल्दी उठना है, तो भैया जल्दी उठो। हुँ। जैसे कि आपने इस बार कहा ही हुआ है कि सुबह बिल्कुल जल्दी उठना है, सूर्य से पहले जी। उठना है। इनफैक्ट मैंने आपकी जब ये रील देखी थी उसी दिन मैंने मैंने ये आप इस साल मैंने ठीक है हम उठते हैं,
एक्चुअली क्या होता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है तो हमें उठना होता है जल्दी, लेकिन थोड़ा और जल्दी अगर उठ लिया जाए तो उसमें क्या हर्ज है कि सूर्य के उगने से पहले ही अगर उठ लो। बिल्कुल। तो वो नियम बनाया गया है तो नियम चल रहा है, बट बीच बीच में ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो अड़चने आना शुरू होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप अगर 4 दिन जल्दी उठेंगे ना, आप 4 लोगों को ये बात ज़रूर बताएँगे। हुँ, देखिए मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं तो मगर मोटिवेट नहीं करूँगी तो कैसे हुँ, करोगे? मेरा तो बिल्कुल। इट्स माय ड्यूटी, आपका जी, नहीं है। तो आप उठ रहे हो तो चुपचाप उठो। अच्छा। किसी को बताकर मत उठो, शोर मचा के नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, क्या हाँ, करते हो, क्यों उठते हो? आपको उठकर पूजा करनी है, ये तो दी बेस्ट है, लेकिन आपको जल्दी उठने से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाँ, आपकी ज़िंदगी का 18 घंटे काम करने को आपको बिल्कुल, मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसे सोने में बर्बाद क्यों करना भैया, जल्दी सो जाओ, और ऑटोमेटिकली जब जल्दी उठोगे तो जल्दी सो जाएँगे। सोओगे भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल होता चाहो है। ना चाहो नींद आएगी। बिल्कुल होता है। और बट ये लगता है कि जब भी कुछ नया काम करने जाओ, कुछ अलग करने जाओ तो अड़चनें पहले आना शुरू हो जाती हैं। कोई भी वो काम मुश्किल करता है, वो रोक देता है, ब्रेक कर देता है हमको करने ऐसा से। कभी भी कोई काम नहीं हो सकता जिसे आप शुरू करने जाओ उसमें ब्रेक ना आए। हुँ, इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है, विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करो। सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाओ। हुँ। जब आप गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना कर लेते हो तो फिर विघ्न आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसके साथ जैसे कि आप भक्ति और पूजा पाठ की आप अक्सर बात करते हो और आने वाले समय में हम कहें माँ कामाख्या की अगर मैं बात करूँ तो अम्बुबाची मेला लगेगा और सारी दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचते हैं। इतनी भीड़ होती है। उस शक्ति को, उस पराशक्ति को क्या हम घर बैठकर अनुभव कर सकते हैं, अगर हम ना जा पाएँ उस धाम? हम रोज अनुभव करते हैं नरेंद्र मोदी जी को टीवी पर देखकर। हुँ, ठीक है, तुम मुझसे आज पहली बार मिल रहे हो, तुमने मुझे कितनी बार रील्स में देखा। हुँ, रील्स में देखने में और रियल में देखने में फ़र्क है। फ़र्क है। उतना ही माँ का है, फिर वो तो शक्ति का प्रतीक है, हुँ, वहाँ तो ताकत है, ऊर्जा है। वहाँ जाकर जो उस जगह की एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं, हुँ, ओए होए! उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप नहीं भी जा सको, जैसे मैं आज तक नहीं गई, हुँ, तो लेकिन मैं अगर मंदिर भी देखती हूँ, तो मैं उससे रोम-रोम मेरा खिल उठता है और मैं उसे फ़ील करती हूँ। वहाँ से कोई व्यक्ति आए, तो मैं उसके पैर भी छू लेती हूँ, हाथ भी पकड़ लेती हूँ, भैया तुम वहाँ से आए हो, वहाँ की एनर्जी मुझे दे दो। अच्छा। तो अगर नहीं जा सकते तो प्रणाम करो, लेकिन एक बात और कहूँगी, आप वैसे दुर्गा मंदिर के जा रहे हो, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप झंडेवालान जा रहे हो और घर में बैठी हुई सासू माँ का अपमान कर रहे हो, माँ की हुँ। इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो ऐसी पूजा-पाठ का कोई फ़ायदा नहीं। नहीं है, बिल्कुल। अपनों का अगर आप स्नेह नहीं करते हो, एग्ज़ैक्टली, रिश्तों को अगर आप बचा के नहीं चल रहे हो, तो कोई तो फ़ायदा नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। वो बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा सत्य है, आप बाहर जाकर किसी को भी दान पुण्य कराओ और घर में जो हैं आपके अपने आप उनको उल्टा-सीधा बोल रहे उनकी हो। ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हो, हुँ, तो हुँ, उसका हुँ। कोई फ़ायदा नहीं। उसका तो कोई फिर अर्थ मतलब निकलता ही नहीं है। उसको ही भक्ति नहीं कहा। आप भक्ति का असली मतलब क्या कहोगे? कैसे समझाओगे कि रियल भक्ति क्या है? देखिए, भक्ति क्या है? भक्ति के बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले अपने प्रभु भगवान पर आस्था और विश्वास रखना, अपने कर्म को पूरा करना, भगवान का शुकराना करना, माता-पिता की सेवा करना, अपने धर्म के प्रति जागृत रहना, अपने धर्म का अपमान नहीं करना, लेकिन दूसरे के धर्म का भी नहीं करना। आप सही अपनी बात, सीमाओं में रहो, दूसरा अपनी सीमाओं में रहो, ये भक्ति है। सही बात। सबसे बड़ी भक्ति है, धरती पे रूप माता-पिता का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। भगवान है, बिल्कुल बस सही यही बात है। भक्ति है, अगर आपने इसको जान लिया तो आपको किसी और फिर जानने पूजा-पाठ की की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति लेकिन शक्ति है। लेकिन लोग वहाँ अक्सर क्या होते हैं ना कि पूजा-पाठ और नियम-कानून में इस तरह से अपने आप को बाँध लेते हैं कि उन्हें वो पहले ज़्यादा ज़रूरी लगने लग जाता है, बाकी की सारी चीज़ें सेकेंडरी। बच्चा रो रहा है, रोने दो लेकिन मेरा पूजा का समय है, तुम्हें भी पूजा पर बैठो। उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पूजा का समय आपके पति रोज़ ऑफ़िस भूखे जा रहे हैं, आपका पहला कर्तव्य आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आपका खुद का ये शरीर है। आप कभी भी पूजा मत करो, लेकिन 1 घंटा योग, व्यास या ध्यान, हुँ, वैसे मैं योग नहीं करती, मैं ध्यान करती हूँ। हुँ, तो कुछ भी करो, प्रभु के साथ जुड़ने से पहले अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका परिवार है, हुँ। देश है, दुनिया है, फिर भगवान है। अरे! आप पूजा पाठ करने तो बैठिए, आप अपने माँ-बाप की सेवा करने तो बैठिए, भगवान स्वयं आपकी सेवा करने के लिए आएँगे। लेकिन आप अपने प्रभु को छोड़ दें और आप लग इसके लिए तो बड़ी अच्छी महाराष्ट्र की कहानी है कि महाराष्ट्र के गॉड हैं और वो अपने मम्मी-पापा की सेवा पहले बिल्कुल नहीं करते थे। हुँ, उन्हें बहुत बदतमीज़ी करते थे। तो एक बार उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि भैया माँ-बाप ही सब कुछ हैं, माता-पिता की सेवा करो। उन्होंने अपने मम्मी-पापा की सेवा शुरू करी, तो श्री कृष्ण भगवान आ गए। हुँ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, "भई मुझे पानी दे दो।" कह रहे, "रुको, दरवाज़े पे खड़े रहो। मैं अपने मम्मी-पापा की सेवा कर रहा हूँ ना, माता-पिता की सेवा कर दूँ, उन्हें भोजन दे दूँ तब आऊँगा।" कहते, "आज भी भगवान वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े महाराष्ट्र हैं। के बहुत बड़े गॉड हैं, उनकी ये कहानी है और ये सच्ची कहानी है।" बहु तो आप वही आते हैं ना, आप अगर आप हृदय से अगर अपने माता-पिता को भी पूज रहे हैं, तो उनसे बड़ा तो कोई ईश्वर है ही नहीं इस बिल्कुल। पूरी दुनिया में। लेकिन भक्ति को अगर हम इस तरह से भी समझते हुए आगे बढ़ें और बहुत सारे उपाय जैसे कि आते हैं, तो
क्या केवल अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बेसिकली तो ये कर्म ही है, भक्ति, क्या माता-पिता की सेवा या अपनों को प्रेम करना। तो क्या वो रेमेडीज़ करने की उतनी सख्त ज़रूरत होती है हमारी लाइफ में? हमें वो करने चाहिए वो उपाय? आपको किसी भी चीज की जरूरत है, देखिए एकादशी पे चावल ना खाना, दिस इज नॉट रेमेडी। हाँ, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना, दिस इज नॉट रेमेडी। हाँ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। मेरे घर के आसपास जो भी जीव जंतु, गिलहरी हो गई, अगर तालाब है, मछलियां हो गई, कुत्ता है, हुँ, कौवे हैं, प्यासे घूम रहे हैं, गर्मी इतनी जबरदस्त है, सर्दी है और कुत्ते ठठरा रहे हैं, हुँ, अगर मैं पुराने कपड़े निकालकर उनको कंबल दे देती हूँ तो इट इज आवर ड्यूटी। अब ये दुर्भाग्य कि इन्हें अब हमें रेमेडी कहना पड़ता है। हुँ, ये रेमेडी नहीं, हमारे बुजुर्ग तो पहले से ही कर रहे थे। हमारे घर के आसपास बैठने वाले जीव जंतुओं की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे ऊपर वाले के घर के पास रहने वाले हम मृत्यु लोक में लोग, उसकी जिम्मेदारी है। वो हमें भूखा नहीं सुलाता उठाता ना, तो थोड़ा सा भगवान के काम में उनकी मदद कर देनी चाहिए। तो ये आपको कोई भी अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है हुँ, तो नेचुरल सी बात है भैया, आपको सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो आप उसका उपाय करोगे। हुँ, आपकी पत्नी से रिश्ते अच्छे नहीं है तो आप उपाय करोगे। हुँ। लेकिन डेली रूटीन में सिर्फ उपाय है अपना काम करना, कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना, मेहनत करना, जल्दी उठना और आपको हर टाइम नहा धोकर फ्रेश रहना। तैयार रहना, जैसे आप बोलते हो ना, एकदम हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए। स्त्रियों बिल्कुल, को तो खास तौर से बिल्कुल सच सच संवर कर रहना बिल्कुल, चाहिए अपने बिल्कुल। घर के अंदर। और इस रिलेशनशिप में मैं ये देखती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में ही मेरी बहन है, तो वो उसके यहाँ पर है, उसकी सास कहती है कि बिल्कुल तैयार होकर आ करो, अच्छी लगती हो। तो बिल्कुल अच्छा लगता है, वो जब भी मिलते हैं तो वो हमेशा तैयार मिलती है। बाकी के सारे लोग हम देखते हैं कि टी-शर्ट, पजामा में अपने अलग ही धुन में रहते हैं लोग अलग अपने ही घर में। स्वैग है उनका। हाँ। आपको मैं एक बात बताऊँ, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग था। हुँ। पहले बहुएँ बहुत सज-सवर कर सब रहती सँभल थी। के रहती थी। हाथों में चूड़ियाँ लाख की होना, रात काँच की हाँ, चूड़ियाँ होना, सोने की चूड़ियाँ होना, जी, 16-16 चूड़ियाँ एक-एक लड़की पहनती थी। जी, जी। ये जाते-जाते समाज, ना तो हम पश्चिम के रहे हैं, ना हम इधर के रहे हैं, हम बीच में झूल रहे हैं। बीच में झूल रहे हैं। क्योंकि हम ना तो पूरी तरह से खुद को अपने भई जो हमारा कल्चर उसे छोड़ नहीं सकते, और पूरी तरह से सामने वाले को अपना पा नहीं रहे हैं, तो वो बीच में अटक कर रह गई, इसको स्वीकार किया गया है कि ये वाला पोज़ीशन ठीक है, चलो इसी में एग्ज़ैक्टली, ही चलते हैं। एग्ज़ैक्टली। आजकल हम देखते हैं कि जो शादीशुदा लड़कियां हैं, ना तो मांग भरती हैं, ना तो बिंदी लगाती हैं। अब इसके पीछे अगर कोई कहे तो भाई पुरुष भी तो नहीं करते हैं, सिर्फ मांग भरने से ही क्या पति की उम्र बढ़ेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, माँग भरने से पति की उम्र बढ़े ना बढ़े, लेकिन अगर आप सुहागन हो और एक अगर ये अभिन्न अंग है शादी का, हुँ, और अगर इतना ज़रूरी नहीं होता तो मिस कर देते ना शादी में से सिंदूर लगाना। हुँ, भैया माता सीता एक बार आईने में सिंदूर लगा रही थी तो हुँ, हनुमान जी ने पूछा क्या कर रहे हो? तो बोला इससे प्रभु राम की उम्र बढ़ेगी, तो उन्होंने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। हुँ, अपने प्यार से जो उनके भगवान हैं, उनके गुरु हैं, उनके भाई हैं, हुँ, उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा सकते हैं, दैट इज़ लव। हुँ, उम्र तो नहीं बढ़ रही। लेकिन इसके लिए अगर आप जिससे प्यार करते हैं, हल्का-सा सिंदूर लगाने से कोई ये कहता है, माता सीता अगर ये वचन कह रही है तो गलत तो नहीं हो सकते, हुँ, है ना? आप सिंदूर लगाने से खुद खूबसूरत लगती हैं। हुँ, आप 2 स्त्रियों को अपने सामने रखिए, एक को पजामे और टी-शर्ट में और एक को सज-संवर कर, जैसे कि इस वक़्त आप लग रही हैं। हुँ, फ़र्क अलग ही दिख जाएगा। एनर्जीज़, पावर, पावर और जितना पत्नी सज-संवर कर रहती है, पति का भाग्य उतना ही चमकता है। ये मान लीजिए, हर बिहार से दूसरा आईएएस ऑफ़िसर निकलता है, बिहार की औरतों को देख लीजिए। पूरा बर्तन भी मान के रहते मांजेंगी हैं। ना, तो ऐसा लगता है कहीं शादी में जाने वाली हैं। और स्पेशली उनकी जो माँग भरती है, वो कितना सुंदर प्रत्यक्ष उनका को अत्र होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत है। ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि स्त्रियाँ जब सज-संवर के रहती हैं तो पुरुष आगे तरक्की करते हैं। लेकिन बहुत से घर परिवार ऐसे हैं, वो लोग चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? गुड़िया, उनके घर में पितृ दोष हो सकता है, नज़र दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है। उनको मैं यही सलाह दूँगी, किसी अच्छे ज्योतिष को जीवन में अपनी एक बार कुंडली ज़रूर दिखाएँ। दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं अगर गुरु सही मिल जाए तो। ओके, बिल्कुल सही बात है। गुरु का तो हम हमेशा से समझते समय आए हैं कि यदि अगर सही गुरु आपके पास हैं और आपने वो सही एक्सपर्ट्स के ज़रिए अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाया, तो आपको उसका रास्ता मिल जाता है आपकी और समस्या का। साइंस है एस्ट्रोलॉजी। हुँ, आप बातों में लोगों की मत आओ, जाकर देखो अमित जी कुंडली दिखवाते हैं। आप खुद अपने सामने जितेंद्र जी को देख लीजिए, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुंडली का, उनकी बेटी को दिखाई, उन्होंने वो तो ज्योतिष पूरे ऐप खोल ज्योतिष दिया ऐप खोल उन्होंने, दिया, वो है ना? तो उनको क्या कमी थी बताओ? हुँ, पैसे की कमी थी उनको? किस हुँ, चीज़ की कमी थी? लेकिन फिर भी वो ज्योतिषियों के पीछे भाग रहे हैं, क्या-क्या अंगूठियाँ, क्या आयुर्वेद के पीछे भाग रहे हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए। तो मतलब समझदार लोग इसे साइंस मानते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम पर इसे ट्रोल करते हुए दिखते हैं ना, बेटा याद रखना वही सबसे ज़्यादा इसे मानते हैं। वो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ें और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। समझदार खुद जाइए और खुद पहचानिए, क्या ज्योतिष काम करती है कि नहीं करती।